अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब के जितने भी फ़ैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, डेफ़िनेटली आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो कि मेरी यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोज़ आती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मेरा इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फ़ेसबुक, उसके ऊपर मैं काफ़ी अपडेट्स देता रहता हूँ। वहाँ पर मेरी छोटी-छोटी क्लिप्स आते रहते हैं, तो वो ज़रूर देखा करें। लेकिन यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ कम आती हैं। कनाडा के बारे में ज़्यादातर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन आजकल कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी बड़ी सख्त हो गई हैं, इतने ज़्यादा वीज़ा भी नहीं लग रहे और इतनी आसान चीज़ें मैं देखता हूँ। अभी भी लोग वीडियोज़ बना के गलत चीज़ें बताते रहते हैं, जो चीज़ें सही नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब इतनी चीज़ें नहीं रहीं। फ़िलहाल थोड़ा आप समझ लें कि एक तरह से कैप लगी है हर चीज़ के ऊपर। बल्कि मैं तो ये बहुत पहले से कह रहा था, लेकिन कल जो हमारे 1-2 दिन पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, मार्क मिलर, उन्होंने भी कह दिया कि अब स्टूडेंट्स के ऊपर तो कैप लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वर्क परमिट वाले आते हैं या बाकी जो लोग आते हैं, उनके नंबर्स के ऊपर भी अब कैप लगा करेगी। मतलब सर्टेन नंबर्स होंगे, वो नंबर ही आएंगे, उतने ही वर्क परमिट वाले आएंगे, उतने ही परमानेंट रेजिडेंट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो हर चीज़ के ऊपर अब कैप लग गई है। आई डोंट नो, चीज़ें काफ़ी जो है हाथ से निकल रही हैं। इमिग्रेशन लगता है कि उनको लगता है कि ज़्यादा इमिग्रेंट्स आने की वजह से चीज़ें जो है ख़राब हो रही हैं, लेकिन कनाडा को हमेशा इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़नी है। जो मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स तो आते रहेंगे, इमिग्रेंट्स के साथ ही ये मुल्क चलता है, तो हम चलाते रहेंगे, लेकिन उसका एक इस दफ़ा अब वो प्रॉपर उसकी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और एक प्रॉपर उसको एक लाएअमल तय करके और उसके ऊपर काम करके फिर ये इमिग्रेंट्स को कितने नंबर्स पे लोगों को बुलाना है, कितने विजिटर्स आने चाहिए साल में, कितने वर्क परमिट वाले आने चाहिए, कितने जो है परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रही है और मैं अक्सर पार्लियामेंटेरियन से भी मिलता हूँ, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, ख़ास तौर पे जो करंट पार्टी है, लिबरल पार्टी, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मैं बात ज़रूर करता हूँ। जब भी मिलता हूँ मैं इमिग्रेशन के ऊपर बात करता हूँ। बाज़ का जब भी कोई ऐसी नया डिसीजन आता है तो डेफ़िनेटली जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सब बैठते हैं, इनकी डिस्कशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो शायद सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट्स बना रहे होते हैं, अब खुद से भी कुछ लोग लगे रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती रहती है। लोग पता नहीं किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किस को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन रियल चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं बता पाते क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है इतना कुछ बताने का। तो गाइज़, न्यूज़ ये है कि इस वक्त कनाडा काफ़ी मुश्किल में था। एक डेवलप कंट्री है, मुश्किल आती है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ ठीक भी हो जाती हैं। कनाडा के ऊपर ये वाले हालात पहले भी आए थे जो अभी आए हुए हैं। आज से कुछ सालों पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे आए थे, लेकिन वो दोबारा से उन्होंने जो है वो अपने आप को ठीक कर दिया था, क्योंकि डेवलप कंट्री है तो ये अपने आप को ठीक कर लेती है। तो अभी भी सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन दोबारा से ठीक हो रही है, दोबारा से नौकरियाँ खुल रही हैं, अभी रेंट्स थोड़े कम हुए हैं घरों के। हाँ, घरों की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने भी घर लिया है और मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं बचा, घर में सारे पैसे लग गए, तो घर काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन रेंट्स थोड़े से कम हुए हैं अभी, क्योंकि लोगों का आना कम हो गया अभी और जॉब्स भी दोबारा से आ रही हैं। जॉब्स पहले बहुत कम हो गई थी, लेकिन अगेन जब ये थोड़ी कैप लगी है, थोड़े स्टूडेंट्स को लिमिटेड किया गया है और विज़िटर्स भी कम आना शुरू हुए हैं, तो जॉब्स वगैरह भी दोबारा ओपन होना शुरू हो गई हैं। तो अगेन एज आई सेड कि डेवलप कंट्री है, ये खुद को ठीक कर लेती है, लेकिन करंटली अगर आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें रख के आते हो, इतनी एक्सपेक्टेशन रख के आते हो कनाडा में हम जाएंगे, और ये पीछे आप मेरे पीछे दरख्त देख रहे होंगे, आपको लगता है कि इस दरख्त के ऊपर पैसे लगे होंगे और आपने बस आने हैं और चढ़ के पैसे उतारने, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यू शुड कम विद प्रॉपर प्रिपरेशन, यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स, लैंग्वेज एबिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो कुछ स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आऊँगा और कोई भी लो स्किल की जॉब, मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, किसी स्टोर पे कैशियर या फिर किसी क्लीनिंग कंपनी में मैं काम कर लूँगा, क्लीनिंग कंपनी इज़ फाइन, सॉरी माय बैड, क्लीनिंग कंपनी में पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की नॉर्मल जॉब्स हैं, ये जॉब अगर आप सोच के आ रहे हैं तो ये मुश्किल होगी, क्योंकि हर कोई ये करना चाहता है, क्योंकि इस तरह के कुछ ज़्यादा ही लोग कनाडा में आ चुके हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। कनाडा को स्किल वाले लोग चाहिए, जिनके पास कोई हाथों का हुनर, कोई ट्रेड वाला, उनके पास कोई हुनर है, कोई लेट सपोज लकड़ी का काम किसी को आता है, बाल काटने आते हैं, बिजली का काम आता है, पाइपिंग, ये प्लम्बर वगैरह, घर बनाना, ये सारी चीज़ों के बड़े पैसे हैं यहाँ पर, बहुत लोग पैसे बनाते हैं इसमें। और ये वाले जो काम है ना, आपको कभी भी किसी जगह पर मार देते, और कनाडा में इन कामों की बहुत वैल्यू है, और इन लोगों का एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनको पैसे बहुत ऑफर किए जाते हैं और ये लोग पैसे लेते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास स्किल्स हैं तो बहुत अच्छी जगह आपके लिए, आप एज सुन एज़ पॉसिबल, अगर आपके वीज़ा लगता है तो आप कनाडा आ जाएँ। अगर नहीं है स्किल तो अभी ना आएँ, कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ।
तो भाई इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी आप समझें कि सारे के सारे जो है ना इस वक्त इलेक्शंस के पीछे लगे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करें। दो बड़ी पार्टीज़ हैं, कंजर्वेटिव है और एक लिबरल है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो चाहता है कि वो जीत जाए और कंजर्वेटिव वाले चाहते हैं वो जीत जाए। कंजर्वेटिव इमिग्रेशन जो है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है, जो लोग नए आना चाहते हैं। थोड़ी सी स्क्रूटनी टाइट करेगी, इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकती कभी भी कनाडा, लेकिन उसकी स्क्रूटनी टाइट करेगी वो। और जो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, वो डेफिनेटली वो इमिग्रेंट्स फ्रेंडली पार्टी है। वो अगर आएंगे तो ये इमिग्रेशन चलती रहेगी। तो आप अगर आना चाहते हैं कनाडा तो दुआ ज़रूर करें कि जस्टिन ट्रूडो ये वाला इलेक्शन जीत जाए। और बाकी मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहते रहता हूँ कि अगर आपके पास कनाडा का विज़िट वीज़ा कोई है या कोई आपके पास वीज़ा है तो आप कनाडा आके एज सुन एज पॉसिबल अपने उस विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर लें। कोई भी प्रोग्राम में कोई भी ऑप्शन देखिए उसको कन्वर्ट कर लें अगर आपका प्लान बना हुआ है, लेकिन तैयारी करके आएँ। अगर कोई स्किल नहीं है तो स्किल सीखें, स्किल नहीं है तो फिर थोड़ा वेट कर लें, पहले कोई स्किल सीख के आ जाएँ। विदाउट स्किल आना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हाँ, डेवलप कंट्री है, ख़ुद को ठीक कर रही है, दोबारा चीज़ें ठीक हो रही हैं, दोबारा से नौकरियाँ खुल रही हैं। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली कनाडा वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा और काफ़ी हद तक बेटर हो भी रहा है जब से ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स थोड़े से कम हुए हैं। तो अगर तो विजिटर वीज़ा है तो ज़रूर आप कनाडा आएँ और कुछ स्किल लेके आएँ ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल ना हो। पहले 2 से 4 महीने ऐसे होते हैं जब आपको मुश्किल होती है थोड़ी सी नौकरी की, लेकिन अगर आप पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हों, बहुत अच्छी स्किल्स हों, सम टाइम रेफरेंस के अलावा स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं, स्किल्स हों तो आपको राइट अवे जॉब मिल जाती है। और अगर कनाडा में आपने सेटल होना है तो इट टेक्स जस्ट वन जॉब। एक अगर आपकी जॉब लग गई तो आपकी लाइफ फिर जो है ना लाइफ गोज़ ऑन, फिर इतनी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप ज़रूर अपने माइंड में 3 से 4 महीने रख के आया करें कि हम कनाडा आएंगे, 3 से 4 महीने की स्ट्रगल हो सकती है, 3 से 4 महीने लग सकते हैं एक अच्छी नौकरी मिलने में। तो उसके लिए पहले ही आप रेडी होके आएँ, उसके हिसाब से फ़ंड्स जो है 2 से 3 महीने का रेंट लेके आएँ, 2 से 3 महीने की ग्रॉसरी के पैसे लेके आएँ। और आहिस्ता आहिस्ता हम सब भी ऐसे ही आए थे, शुरू में चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें भी नहीं हैं, या कोई इतने बुरे हालात भी नहीं हैं कि आप लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो बाकी यही कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे रह गई है, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें रह चुकी होंगी, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे आपके सवालात हैं या कौन से ऐसे आपके डाउट्स हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। कमेंट करके बताएं तो मैं यूट्यूब पर उसके ऊपर आपके साथ वो आपके कमेंट्स हैं उनकी जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश एज सुन एज़ पॉसिबल करूँगा। तो आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई, अगर दिल किया तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।